गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंजेस हो सकते हैं, मतलब वेरिएशन ऑफ द मार्क्स कैसे हो सकता है। 140 वाले के कम कैसे हो सकते हैं, 120 वाले के कम कैसे हो सकते हैं। आज मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। मेरे मेरे जो पास प्रीवियस जो फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स में जो ट्रेंड चला है, कैसे वेटेज पर क्वेश्चन इंक्रीज़ हुआ है या फिर पर क्वेश्चन का वेटेज कितना हुआ, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई। जितना मेरे को पता, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे, ना ज़्यादा नॉलेज है, अपने सीमित ज्ञान में जितना मैं समझ पाया हूँ और जितना मैथमेटिक्स लगा पाया हूँ, उस हिसाब से मैं आपको एक रफ़ मोटा माटी कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे जो फाइनल हमारा रिज़ल्ट बनकर आएगा जब यूपीएससी एई का, तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सिर्फ प्योरली संभावना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेशन है, वास्तविकता नहीं है। जिसको ठीक लगे वो देख ले, नहीं लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कभी तो सब्सक्राइब करने के लिए बोला ही नहीं, वैसे भी ठीक लगे जमे, और मैक्सिमम लोग मुझे जानते होंगे तो देख ले, वरना ना देखे, कोई इशू नहीं है। ये सपोज दैट मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल तौर पर मान के चलता हूँ कि आपके जब आपने एग्ज़ाम देकर आए, आपने यूपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से, मतलब मैं ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ। अगर यूपीपीएससी एई की ऑफिशियल आंसर की पे आपने 80 क्वेश्चन आपके सही हैं, अगर 80 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो 160 नंबर बनेंगे आपके। और सपोज मान के चलो 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 0.66 की आपने नेगेटिव मार्किंग करी होगी, ये 19.8 आएगा। तो जो आपका नेट स्कोर निकल के आया अकॉर्डिंग टू यूपीपीएससी, जो प्रीलिम्स की जो आंसर की आयोग ने निकाली ऑफिशियल, उसमें आपका नेट स्कोर बन रहा है 140.2। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो 15 क्वेश्चन रीड होते हैं, मान लो 15 क्वेश्चन रीड हो गए आपके, ये मान के चलो। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, द नंबर इज़ बिग। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रीड हुए हैं वो नंबर इज़ बिग। देयर इज़ नो चेंज इन एनी क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई ऑप्शन चेंज हुए हों। एंड जो क्वेश्चन रीड हुए हैं, द नंबर इज़ बिग। अब मैं आपको एक मोटा मोटी एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके 15 क्वेश्चन रीड हुए हैं और इसके आसपास ही कहीं डिलीट हुए, इतने मार्क्स, मतलब इतने ही डिलीट हुए होंगे लगभग आसपास। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके 15 क्वेश्चन रीड हो गए। जो 15 क्वेश्चन रीड किए आयोग ने, सपोज दैट उनमें से 10 क्वेश्चन आपके सही थे। समझ रहे हैं बात को? अगर आपके 15 क्वेश्चन रीड हो गए पर उन 15 में से 10 क्वेश्चन वो थे जो आपके सही थे, राइट, आपको 20 मार्क्स मिल रहा था उसका, पर वो डिलीट हो गए, तो अब आपके क्वेश्चन कितने बचे? जो राइट आंसर जो आपने किए हैं वो बचे हैं 17। जो मैंने कैलकुलेशन लगाया है, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स लगाई है, उस हिसाब से अगर 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो 2.20 लगभग 2.19 2.20 का आपका पर क्वेश्चन वेटेज बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन 2.19 2.20 का बनेगा क्वेश्चन एक। तो जो आपके पहले क्वेश्चन 80 थे सही, लेकिन जो कि 15 क्वेश्चन रीड हुए, उन 15 में से 10 क्वेश्चन आपके बहुत सही थे, 20 नंबर के आपके सही थे, लेकिन वो डिलीट कर दिया आयोग ने। तो आपके नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन हो गया 70 मल्टीप्लाइड बाई 2.20, ये आया आपका 154। दिस इज़ योर 154। गॉट इट और नॉट? जिसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे, वो जो 15 क्वेश्चन रीड हुए उनमें 5 क्वेश्चन तो वो थे जो आपके गलत थे। जब गलत थे तो आपने 0.66 उनके नेगेटिव मार्किंग भी करा होगा, मतलब वो आपके 3.3 मार्क्स थे, तो वो आपके पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आपका ये 154 प्लस 3.3, आपका जो स्कोर बना है वो 157.3 बन गया। अब चूँकि जब आपका पर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा है, 2.20 हुआ है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ी है। गॉट इट? अगर आपका पर क्वेश्चन का वेटेज पॉजिटिव मार्क्स में बढ़ा है, 2.20 हुआ है, तो आपका नेगेटिव उसी रेशियो में नेगेटिव मार्किंग जो 0.66 था वो इंक्रीज़ हो गए अप्रॉक्सीमेट, आई एम नॉट कि वो सही होगा, अप्रॉक्सीमेट 0.79 रहा होगा आपका जो नेगेटिव मार्किंग। पहले आपके क्वेश्चन थे रॉन्ग कितने? 30। अभी आपके क्वेश्चन रॉन्ग कितने बचे हैं? 25। गॉट इट? क्योंकि 15 क्वेश्चन रीड हुए हैं, तो पहले आपके क्वेश्चन 30
गलत थे, लेकिन 5 चूँकि डिलीट हो गए वो, तो आपके जो गलत नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस 25, पर क्वेश्चन रॉन्ग आंसर पे जो आपका पेनल्टी लगेगा वो कितना लगेगा 0.79, ये हुआ 19.75। तो आपका स्कोर बना ये 157.3 में। अब 19.75 को वो करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 137.5। तो ये मान के चलो कि जो आपका पहले का स्कोर था, जो आपका पहले का स्कोर था वो था 140.2। अभी जो आपका स्कोर है वो है 137.55। और जितना अकॉर्डिंग टू मी 99.99% यही चीज़ फॉलो होगी आयोग में। और बाकी जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेम जो मैंने बोला एग्जैक्ट वही चीज़ फॉलो होगी। मीन्स की तैयारी करते रहिए। कट ऑफ 120 नंबर ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ जनरल गर्ल्स 120, SC ST 105, OBC EWS मे बी 123 124, बस इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा कट ऑफ में। मेंस की तैयारी करते रहिए आप लोग। बाकी रिज़ल्ट कब आएगा उसका अगर जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट, कुछ होगा तो बताते हैं।